नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये सच्ची घटना गुजरात की है। गुजरात में एक जिला पड़ता है अहमदाबाद। अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एलिना नाम की लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी। एलिना की उम्र 21 साल की करीब थी। एलिना इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान एलिना को देखे तो एक ही नजर में पसंद कर लेते। एलिना के पिता एक सरकारी ऑफिस में जॉब करते थे और अच्छा खासा पैसा भी कमाया करते थे। एलिना की मां भी एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। एलिना माता पिता की एकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता एलिना की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। एलिना जवान हो चुकी थी। एलिना के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वह एलिना के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। एलिना को कई सारे लड़के दिखाई भी जाते हैं, लेकिन एलिना सबको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि एलिना चाहती थी कि उसको जो लड़का मिले वह 6 फीट लंबा हट्टा कट्टा जवान, एक पहलवान जैसा लड़का मिले। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। अब दोस्तों, इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद एलिना के पिता की वह तलाश भी खत्म हो जाती है। एक कुणाल नाम का लड़का मिलता है। कुणाल की उम्र भी 27 साल के करीब थी। कुणाल भी सरकारी ऑफिस में जॉब करता था और अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था। कुणाल की हाइट भी 6 फुट के करीब थी। कुणाल हट्टा कट्टा जवान और एक पहलवान जैसा लड़का था। जब यह कुणाल एलिना को देखने के लिए एलिना के घर पर आता है, तो कुणाल को और एलिना को एक कमरे में बैठा दिया जाता है बात करने के लिए। फिर एलिना और कुणाल एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एलिना कुणाल से पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। कुणाल एलिना को कहता है कि मेरे घर में मैं हूं और मेरे पिता हैं। मेरे पिता आर्मी में नौकरी करते हैं और बहुत कम घर पर आया करते हैं, यानी कि मेरी शादी में भी वह नहीं आ पाएंगे। और मेरी मां का 1 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका है। अभी तो फिलहाल मैं घर पर अकेला ही रहता हूं। फिर एलिना भी कुणाल को अपने बारे में बताती है। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर कुणाल और एलिना का रिश्ता पक्का हो जाता है और 2 महीने के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुणाल एलिना को दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। एलिना को कुणाल के कमरे में बैठा दिया जाता है। एलिना अपने पति कुणाल के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 11 बजे के करीब कुणाल अपनी पत्नी एलिना के कमरे में जाता है और एलिना से बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे तक कुणाल एलिना से बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद कुणाल एलिना के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगता है। कुणाल एक एक करके अपने कपड़े उतारता है और एक एक करके एलिना के कपड़े भी उतार देता है। फिर यह दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। फिर कुणाल एलिना के साथ सुहागरात मनाने लगता है। लगभग 3 मिनट तक कुणाल एलिना के साथ सुहागरात मनाता है और फिर डिस्चार्ज हो जाता है और एक तरफ कुणाल लेटकर सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो एलिना यह सोच रही थी कि हमारी शादी की पहली रात थी, तो मेरे पति को नर्वस महसूस हो रहा होगा, इसीलिए कुछ कर नहीं पाए। फिर अगले दिन शाम का समय होता है। कुणाल और एलिना खाना पना खाते हैं और रात के 11 बजे के करीब कुणाल फिर से अपनी पत्नी एलिना के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और फिर से 2-3 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों 20 दिन का समय गुजर जाता है। 20 दिन तक कुणाल अपनी पत्नी एलिना को कहीं ना कहीं खुश नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी को भी वह चरम सुख नहीं मिल पा रहा था जो एलिना को मिलना चाहिए था। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं एलिना कुणाल से चिढ़ने लगी थी, कुणाल को गुस्सा करने लगी थी। मन ही मन अपने पति को वह गालियां देने लगी थी। अब दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद जो कुणाल का पिता होता है, जिसका नाम जयदेव होता है, जयदेव नौकरी से अपनी छुट्टी लेकर 2 महीने के लिए घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद एलिना जब अपने ससुर जयदेव को देखते हैं तो उसका ससुर एक जवान हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी था। एलिना जयदेव को देखकर दंग रह जाती है और यह सोचने लगती है कि उसका पति कुणाल तो उसके साथ कुछ कर नहीं पाता है। अगर एक बार एलिना अपने ससुर जयदेव को मौका दे
तो शायद उसका ससुर वह कुछ कर पाए। अब एलिना के मन में तरह तरह के गलत ख्याल चलने लगते हैं। एलिना अपने ससुर जयदेव को मौका देने की पूरी तरीके से तैयारी करने लगती है। एक दिन कुणाल अपनी पत्नी एलिना से कहता है कि मैं 3 दिन के लिए अपनी बहन के यहां पर जा रहा हूं। इतना कहकर कुणाल अपनी बहन के घर पर चला जाता है। अब एलिना तो खुश हो जाती है। एलिना का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। एलिना के मन में भी काम वासना जगने लगी थी। एलिना सोच रही थी कि आज रात को ही वह अपने ससुर जयदेव को मौका देगी। अब इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। शाम के 6 बज जाते हैं। एलिना अपने ससुर के पास जाती है और ससुर से थोड़ी बहुत बातचीत करती है, प्रणाम करती है और फिर एलिना अपने कमरे में आ जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों रात के 9 बजे थे। एलिना अपने ससुर के लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और ससुर के लिए खाना बनाने लगती है और 20 मिनट के बाद खाना बनाकर अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और ससुर के कमरे का जब दरवाजा खोलती है तो उसका जो ससुर होता है, ससुर अपने प्राइवेट पार्ट की जोरदार तरीके से मालिश कर रहा था। एलिना जब जयदेव के प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो दंग रह जाती है। एलिना के होश उड़ जाते हैं और एलिना शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। फिर एलिना का ससुर जयदेव भी जब एलिना को देखता है तो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। फिर एलिना अपने ससुर को खाना देती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों इस तरीके से रात के 11 बज जाते हैं। एलिना का ससुर अपने कमरे में सो जाता है, लेकिन जयदेव का दरवाजा खुला हुआ था। फिर एलिना अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और जयदेव के पास जाकर लेट जाती है और जयदेव से लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद जयदेव की आंख खुल जाती है। फिर जयदेव देखता है कि जो उसके बेटे की पत्नी है, एलिना उसके पास लेटी हुई है। अब जयदेव को यह समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर जयदेव अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और एलिना के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जयदेव एलिना की एक एक करके कपड़े भी उतार देता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद इन दोनों का हवस का गंदा खेल शुरू हो जाता है। लगभग 1 घंटे तक इन दोनों का यह खेल चलता है। फिर एलिना और जयदेव जब थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यह यही काम करते हैं। रात होती है तो फिर यह यही काम करते हैं। लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन के बाद कुणाल अपनी बहन के घर से अपने घर पर आता है। फिर कुणाल की जो पत्नी एलिना होती है, एलिना अपने ससुर की मर्दानगी से काफी खुश थी। जयदेव के चेहरे पर भी काफी खुशी थी। एलिना का पति कुणाल अपनी पत्नी के चेहरे पर जब खुशी देखता है तो कुणाल को भी खुशी आती है और यह सोचने लगता है कि कम से कम मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी तो आई। दोस्तों, अब इस तरीके से जब भी एलिना और जयदेव को मौका मिलता था, यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। एलिना अपने ससुर से काफी खुश थी। दोस्तों, एक दिन रात के 1 बजे करीब कुणाल और एलिना अपने कमरे में सो रहे होते हैं। एलिना की अचानक आंख खुल जाती है और दबे पैरों एलिना अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर जयदेव के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर को उठाती है और जयदेव के साथ संबंध बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद कुणाल के फोन पर एक फोन आता है। कुणाल फोन उठाता है और 1 मिनट बात करके रख देता है। फिर कुणाल अपनी पत्नी को अपने पास न देखकर सोचने लगता है कि इतनी रात गई, कहां पर चली गई है। फिर कुणाल अपने कमरे से निकलता है और बाहर देखने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी कहीं बाथरूम तो नहीं गई है। फिर अचानक कुणाल एक ऐसी आवाज सुनती है कि कुणाल उन आवाजों को सुनकर अचंभित रह जाता है, बड़ा हैरान हो जाता है। यह आवाजें कुणाल के पिता के कमरे से आ रही थीं। दोस्तों, फिर कुणाल अपने पिता के कमरे की ओर चला जाता है और कान लगाकर सुनने लगता है। जो कुणाल की पत्नी एलिना होती है और कुणाल का जो पिता जयदेव होता है, यह दोनों एक दूसरे के साथ जोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे। इन दोनों की ही आवाजें रूम से बाहर आ रही थीं। कुणाल पूरी तरीके से समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। कुणाल को काफी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपने पिता के कमरे में चला जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब कुणाल को इतना गुस्सा आ जाता है कि कुणाल अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगती है और अपने पिता से भी झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कुणाल के पिता जयदेव को काफी गुस्सा आ जाता है और पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और अपने बेटे कुणाल की पुलिस को फोन कर देते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस कुणाल का बॉडी पर पंचनामा बनाया जाता है
और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब शक के तौर पर एलिना और जयदेव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को थाने लेकर पहुंच जाते हैं। पुलिस सबसे पहले एलिना से पूछताछ की जाती है तो एलिना अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जयदेव से जब पूछताछ की जाती है तो जयदेव अपना जुर्म कबूल नहीं करता है और जयदेव तरह तरह की बातें बताता है। जब जयदेव पर पुलिस सख्ती का प्रयोग किया जाता है तो जयदेव भी टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने अपने बेटे कुणाल की हत्या की है। फिर इन दोनों के ऊपर चार्जशीट बनाई जाती है, एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन दोनों को जज के सामने अदालत में पेश किया जाता है। अदालत से जज साहब इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती एलिना की थी कि एलिना हवस की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि एलिना ने अपने ससुर के साथ संबंध बनाए। और उससे बड़ी गलती एलिना के ससुर की थी कि इतना जानते हुए भी कि यह उसकी बहू है, उसके बेटे की पत्नी है, फिर भी उसने बहू के साथ संबंध बनाए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमेशा गलत लोगों से बचे, गलत कामों से बचे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे एक नया कहानी के साथ। नमस्कार।